स्वामी जी, हमारे यहाँ तो पीपल, बरगद, तुलसी, शमी सिर्फ पेड़ नहीं है, देवता का रूप है और इन्हें जीवनदायिनी माना गया है। लेकिन आज शहरों में हरियाली कैसे घटती जा रही है और इसका असर AQI पर दिखाई दे रहा है। 200 से 500 तक पहुंच जाता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा। ऐसे में प्रदूषित हवा शरीर की इम्यूनिटी को कैसे कमजोर करती है। योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन नेचर को लेकर अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि भारतीय जानते नहीं है कि इन पेड़ पौधों में भी जो है वो देवत्व है, देवताओं का वास है। क्यों? क्योंकि ये जीवनदायिनी है। लेकिन फिर भी ये जो इग्नोरेंस है कि पेड़ काट दिया तो क्या हुआ, ये इग्नोरेंस कब खत्म होगी? दुनिया समझ रही है, लेकिन भारत से जहां की से ये संस्कृति निकली है वही नहीं समझ रहे हैं। हाँ, हम प्रकृति का अनादर नहीं कर रहे। अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम मौत, ओहो, बेबसी, लाचारी, ये ध्वंस के बीज बो रहे हैं। तो जो कर सके वो तो हाँ, तो भाई इसकी बच्चिया को उसके पास ही बांध दो भैया। ये अब इसने बच्चिया ने नया अब तो देखो, आदमी के बच्चे को 9 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है चलने में। ये तो पैदा होते ही चलने लग जाते हैं और खुदकने लग रहा है। पुंगरूर गाय का बच्चा पैदा होते ही लो, आदमी को संभलने में बहुत वक्त लगता है। ये तो लो, रात को 12 बजे पैदा हुआ और अब खुदक रहा है। तो ये है महिमा गौ माता के। आज इधर देखो, बड़ी गैया है, ये छोटी गैया है, ये पुंगनूर है और वो साहिवाल है। और वो भी उसकी बछिया, ये भी खुद भी दूध देती है 15-20 किलो। तो खैर, तो मैं आपको बात कह रहा था, देसी गाय पालो, देसी कुदरती खेती, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाओ। हमारे यहाँ ओ देखो, मोर भी आ गए। हाँ, मोर है, गाय है। ऐसे पंछियों के बीच हम जिया करें, रहा करें तो कितना सुंदर होगा। और ये हाँ, अब ये इनमें डर खत्म हो गया है। ऐसे घूमते रहते हैं और इनको अच्छा खाना खिलाते हैं, ब्रेड आदि नहीं खिलाते। कुछ लोग खुद भी ब्रेड खाते हैं, पंछियों को भी ब्रेड खिलाते हैं, कुत्तों को भी ब्रेड खिलाते हैं, उनको भी बीमार कर देते हैं। हम इनको चना खिलाते हैं, जो इनका आहार है वही खिलाते हैं। तो रोज एक बार हमारे साथ में कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, दंड बैठक के 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार और फिर प्रकृति के प्रति आदर, कृतज्ञता, प्रणामासन, ऊर्ध्वश्वासन। अब चारों तरफ हम तो ऐसे ही प्रकृति और संस्कृति के संग रहते हैं। छोटे बच्चे को वो उसकी माँ के पास ही रखो। अभी बच्चे नए नए आए हैं ना, तो इनको भी संसार में पूरी स्वच्छंदता के साथ घूमने का अवसर दे रखा है परमात्मा ने। और ऐसे सब प्रकृति के अंग संग जिया करें। मैं तो चाहता हूँ लोग जो है, जिनके पास थोड़े पैसे हो तो 1-2 एकड़ जमीन खरीद ले गाँव में, 1-2 एकड़ में खुद खेती करें, मजदूर से नहीं, खेती करवाए, खुद खेती करें और उसमें मिश्रित फसल बोए। सब साग सब्जियां, सब फल, सब फलदार वृक्ष और सब प्रकार के ग्रीन, सब प्रकार के सब प्रकार के पेड़ पौधे। 2 एकड़ जमीन में तो मौज आ जाती है। और जहाँ सस्ती है वहाँ खरीदो, महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है। और उसमें फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो, सब तरह के पेड़ पौधे लगाओ, फलदार वृक्ष लगाओ। और फलदार वृक्ष नुकसान नहीं करते खेती में जो है। ऐसे हम खेत खलिहानों के प्रति वापस गांव की तरफ लौटे। शहरों से पैसा कमा करके फिर जो है 60 के बाद फिर गांव की ओर लौट जाओ। खेती बाड़ी करो अपने हाथों से और अच्छा खाओ। बीमार नहीं होगे, ना बीपी, ना शुगर, ना लिवर किडनी की प्रॉब्लम, ना कैंसर। बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतेगा। लोगों का बुढ़ापा हॉस्पिटल में नहीं, कहाँ बीतना चाहिए? गांव में, खेत खलिहानों, प्रकृति के बीच में, नदियों के किनारे, गौ माता की, भारत माता की सेवा करते हुए, मानवता की सेवा करते हुए हमारा अंतिम समय बीते, कितना अच्छा होगा। तो देखो, रास्ता तो यही है। बाकी जितना प्रकृति से
दूर जाएंगे खुद को, और मैंने कहा अपने आने वाली पीढ़ियों को खतरे में डालेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो हमारे मोर तो जो है निर्भय होकर के अपने आप ही यहाँ दाना चुनते रहते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं, बीच बीच में डांस भी करते हैं।